क्या आपने कभी देखा है कोई आपको कुछ कह देता है और आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। कोई सोशल मीडिया पर कमेंट करता है और आप घंटों उसके बारे में सोचते रहते हैं। कोई आपकी बुराई कर दे और आपका दिमाग बार बार उसी बात को दोहराने लगता है। अब एक सवाल पूछिए खुद से, क्या सच में उस इंसान ने आपका दिन खराब किया या आपने उसकी बातों को अपने दिमाग में जगह दे दी? क्योंकि ज़िंदगी में पीछे रह जाने वाला ज़्यादातर लोग कमज़ोर नहीं होते हैं, वे बस हर चीज़ पर प्रतिक्रिया देते हैं। और जो इंसान हर बात पर रिएक्ट करता है वह अपनी ऊर्जा दूसरों के हाथों में दे देता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर प्रतिक्रिया देना गलत है तो क्या हमें चुप रहना चाहिए? क्या हमें किसी बात की परवाह नहीं करनी चाहिए? क्या सफल लोग कभी रिएक्ट नहीं करते? नहीं, असल फ़र्क रिएक्शन और रिस्पॉन्स में है, और यही फ़र्क आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज आप जानेंगे कि क्यों कुछ लोग छोटी छोटी बातों में फंसे रहते हैं जबकि कुछ लोग उसी समय अपनी ज़िंदगी बदल रहे होते हैं। आज की दुनिया में लोगों के पास एक बहुत बड़ी समस्या है, उनके पास ध्यान अटेंशन नहीं है, उनके पास नियंत्रण कंट्रोल नहीं है, और सबसे बड़ी बात, उनके पास इमोशनल डिसिप्लिन नहीं है। कोई कुछ बोल दे रिएक्शन, कोई इग्नोर कर दे रिएक्शन, कोई आगे निकल जाए रिएक्शन, कोई क्रिटिसाइज कर दे रिएक्शन। धीरे धीरे इंसान अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ देता है और दूसरों की हर बात का जवाब देने में अपनी पूरी ऊर्जा खर्च कर देता है। आइए हम समझते हैं एक स्टोरी से। कल्पना करो, दो लोग एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। पहला इंसान को हर मोड़ पर कोई ना कोई रोक लेता है। कोई उसे चिढ़ाता है, कोई उसकी आलोचना करता है, कोई उसका मजाक उड़ाता है, और वह हर बार रुककर जवाब देता है, लड़ता है, साबित करता है कि वह सही है। दूसरा इंसान भी वही सब सुनता है, लेकिन वह रुकता नहीं, बस अपने रास्ते पर चलता रहता है। 5 साल बाद पहला इंसान अभी भी लोगों को जवाब दे रहा है और दूसरा इंसान अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है। जिंदगी में हर रिएक्शन की एक कीमत होती है, और वह कीमत है आपकी ऊर्जा, आपका समय, आपकी मानसिक शांति। लोग सोचते हैं कि वे सिर्फ जवाब दे रहे हैं, लेकिन सच ये है कि वे अपनी ऊर्जा खो रहे हैं। एक कड़वा सच सुनो, दुनिया में बहुत से लोग तुम्हें हराने की कोशिश नहीं करेंगे, वे सिर्फ तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है अगर तुम भावनात्मक रूप से कंट्रोल हो गए तो तुम खुद ही अपने रास्ते से हट जाओगे। सोचो, किसी ने तुम्हारे बारे में गलत बात कही, अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, तुम गुस्सा करो, साबित करो कि तुम सही हो, घंटों उसी बात के बारे में सोचो। दूसरा, तुम अपने लक्ष्य पर काम करते रहो। अब बताओ, इन दोनों में से ज़्यादा फायदा किसे मिलेगा? यही कारण है कि समझदार लोग हर लड़ाई नहीं लड़ते। एग्जाम्पल से समझते हैं। शेर जंगल का राजा इसलिए नहीं है क्योंकि वह हर जानवर से लड़ता है, वह राजा इसलिए है क्योंकि उसे पता है किस लड़ाई को इग्नोर करना है। अगर शेर हर भौंकते कुत्ते के पीछे भागे तो वह शेर नहीं रहेगा। और यही बात इंसानों पर भी लागू होती है, लेकिन समस्या सिर्फ गुस्से की नहीं है और एक रिएक्शन है जो लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, और वह है तुलना। आज सोशल मीडिया खोलो, तुम्हें कोई अमीर दिखेगा, कोई सफल दिखेगा, कोई खुश दिखेगा, और तुरंत तुम्हारा दिमाग रिएक्ट करेगा, यार इसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, मैं पीछे रह गया, मेरे पास क्या है। यहीं से दुख शुरू होता है, क्योंकि तुम अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे, तुम किसी और की ज़िंदगी पर प्रतिक्रिया दे रहे हो। स्टोरी से समझते हैं। 2 किसान थे। पहले किसान के पास जो था वह उसी में खुश था। दूसरा किसान हर समय पड़ोसी के खेत को देखता था, और पड़ोसी के पास ज़्यादा फसल होती वह दुखी हो जाता। अगर पड़ोसी नई चीज़ खरीद लेता तो वह दुखी हो जाता। कुछ साल बाद पहले किसान ने अपना खेत बड़ा कर लिया, दूसरा किसान अभी भी तुलना कर रहा था। फ़र्क कहाँ था? पहला अपनी ज़िंदगी पर फोकस कर रहा था, दूसरा
दूसरों की ज़िंदगी पर रिएक्ट कर रहा था। और शायद यही तुम्हारी भी समस्या ये है, कोई तुम्हें इग्नोर करता है, तुम रिएक्ट करते हो, कोई तुम्हारी तारीफ़ नहीं करता, तुम रिएक्ट करते हो, कोई तुम्हें समझ नहीं पाता तो तुम रिएक्ट करते हो। धीरे धीरे तुम्हारी पूरी ज़िंदगी रिएक्शन बन जाती है। तुम्हारे फैसले भी, तुम्हारा मूड भी, तुम्हारी खुशी भी, सब कुछ। और सबसे दुखद बात यह है कि तुम्हें एहसास भी नहीं होता है। एक दिन तुम जागते हो और महसूस करते हो कि कई साल बीत गए, लेकिन तुमने अपनी ज़िंदगी नहीं जी। तुम बस लोगों की बातों का जवाब दे रहे, उनकी आलोचना का, उसकी राय का, उनकी अपेक्षाओं का, और इसी दौड़ में तुम खुद को खो ही बैठे हो। याद रखो, जो इंसान हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वह अपनी ज़िंदगी का मालिक नहीं रहता है, वह दूसरों के रिमोट से चलने लगता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर रिएक्शन नुकसानदायक है तो क्या हमें बिल्कुल शांत हो जाना चाहिए? क्या हमें किसी बात की परवाह नहीं करनी चाहिए? या फिर कोई तीसरा रास्ता भी है जो सफल लोग अपनाते हैं? यहीं पर स्टोइक साइकोलॉजी एक ऐसी बात सिखाती है जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। एक सवाल पूछो खुद से, अगर कोई अनजान इंसान सोशल मीडिया पर तुम्हें गाली दे और तुम्हारा मूड खराब हो जाए, तो तुम्हारी ज़िंदगी का मालिक कौन है, तुम या वह अनजान इंसान? सच्चाई ये है, जिस इंसान के शब्द तुम्हारा मूड बदल सकते हैं, उसके पास तुम्हारी ज़िंदगी का एक हिस्सा कंट्रोल करने की ताकत है। और यही इमोशनल सेलिब्रिटी है। आइए समझते हैं स्टोरी से। एक बार एक बूढ़े साधु के पास एक आदमी आया। वह बहुत गुस्से में था। उसने साधु को भला बुरा कहना शुरू कर दिया, अपमान किया, मजाक उड़ाया, लेकिन साधु मुस्कुराते रहे। काफ़ी देर बाद आदमी थक गया। उसने पूछा, क्या आपको गुस्सा नहीं आया? साधु ने कहा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? आदमी बोला, देने वाले के पास। साधु मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हारा अपमान स्वीकार ही नहीं किया। ये लेसन से हम समझे, यही जीवन का नियम है। हर बात को स्वीकार करना जरूरी नहीं है, हर आलोचना का जवाब देना जरूरी नहीं, हर चुनौती को लड़ाई बनाना जरूरी नहीं, क्योंकि कई बार जीत जवाब देने में नहीं, जवाब ना देने में होती है। लेकिन यहाँ एक खतरा है, बहुत लोग इस बात को सुनकर कमज़ोर न बन जाते हैं। वे सोचते हैं, ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन स्टोइक्स में ये नहीं सिखाता है। चुप रहना नहीं सिखाता है, सही समय पर सही प्रतिक्रिया देना सिखाता है। आज की दुनिया में सबसे महंगी चीज़ क्या है? तुम्हारा ध्यान। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर रील तुमसे एक ही चीज़ चाहती है, तुम्हारा रिएक्शन। क्योंकि जिस चीज़ पर तुम रिएक्ट करते हो उसी को तुम अपनी ऊर्जा देते हो, और जहाँ ऊर्जा जाती है वहीं ज़िंदगी जाती है। सोचो, अगर पिछले 5 सालों में तुमने लोगों की राय की चिंता कम की होती तो आज तुम कहाँ होते? अगर तुमने हर आलोचना का जवाब देने में समय बर्बाद न किया होता तो आज तुम क्या सीख चुके होते? अगर तुमने हर लड़ाई में कूदना बंद कर दिया होता तो आज तुम्हारे पास कितनी शांति होती? यही सवाल इंसान को अंदर तक हिला देते हैं, क्योंकि अचानक से उसे एहसास होता है उसकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, उसकी सबसे बड़ी लड़ाई उसकी प्रतिक्रियाओं से है। कई लोग जिंदगी भर दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफल लोग खुद को नियंत्रित करना सीखते हैं, और यही दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर है। अब तक हमने समझा कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना तुम्हारी ऊर्जा खा जाता है, तुम्हारा समय खा जाता है, तुम्हारी मानसिक शांति खा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या है? सबसे बड़ी गलती ये है कि लोग अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों की हरकतों के हिसाब से जीने लगते हैं। अगर कोई तारीफ़ कर दे तो खुश, अगर कोई आलोचना कर दे तो दुखी, अगर कोई इग्नोर कर दे तो बेचैन, अगर कोई पसंद कर ले
तो आत्मविश्वास यानी तुम्हारा मूड, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी शांति, सब कुछ दूसरों के हाथ में चला जाता है। और जिस दिन ऐसा होता है, तुम अपनी ज़िंदगी के मालिक नहीं रहते हो। स्टोइक फिलॉसफी एक सवाल पूछती है, क्या यह चीज़ मेरे कंट्रोल में है? अगर जवाब हाँ, तो उस पर काम करो। अगर जवाब नहीं है तो उसे छोड़ दो। इतना सरल। लेकिन इंसान क्या करता है? वह उन चीज़ों पर रोता है जिन्हें वह बदल ही नहीं सकता। लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या बोलते हैं और लोग क्या मानते हैं, लोग क्या महसूस करते हैं, ये सब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया, वह पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में है। एक डीप स्टोरी से अपन इसको समझते हैं। एक राजा था, उसके राज्य में एक बूढ़ा योद्धा था। लोग उसे हराने की कोशिश करते थे, उसे अपमानित करते थे, उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करते थे, लेकिन वह कभी नहीं टूटता था। एक दिन एक युवा योद्धा उसके पास आया। उसने घंटों तक उसका अपमान किया, लेकिन बूढ़ा योद्धा शांत बैठा रहा। आखिरकार युवा योद्धा हराकर चला गया, लेकिन राजा ने पूछा, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? बूढ़े योद्धा ने कहा, अगर कोई मुझे जहर दे तो क्या मैं उसे पी लूँगा? राजा बोला, नहीं। योद्धा मुस्कुराया, तो फिर मैं किसी का गुस्सा क्यों पीऊँ? यह समस्या हम सबके साथ है। हम हर दिन दूसरों का गुस्सा पीते हैं, दूसरों की राय पीते हैं, दूसरों की नफ़रत पीते हैं, दूसरों की आलोचना पीते हैं, और फिर सोचते हैं कि हम अंदर से इतने भारी क्यों हो महसूस करते हैं। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो ये 5 नियम याद रखो। रूल नंबर 1, हर बात का जवाब मत दो। कुछ लोग जवाब नहीं, रिएक्शन चाहते हैं। रूल नंबर 2, 10 सेकंड का नियम अपनाओ। गुस्सा आए, रुको, सोचो, फिर जवाब दो। रूल नंबर 3, अपने लक्ष्य को याद करो। हर बार खुद से पूछो, क्या यह चीज़ मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगी? अगर नहीं तो छोड़ दो। रूल नंबर 4, सोशल मीडिया ट्रिगर कम करो। हर नोटिफिकेशन ज़रूरी नहीं होती, हर कमेंट ज़रूरी नहीं होती, हर बहस ज़रूरी नहीं होती। रूल नंबर 5, आपकी शांति को प्रायोरिटी बनाओ, क्योंकि जो इंसान अपनी शांति खो देता है वह धीरे धीरे खुद को खो देता है। अब कल्पना करो, 2 लोग हैं। पहला इंसान हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, हर आलोचना, हर मजाक, हर बहस, हर उकसावे पर। दूसरा इंसान अपनी ऊर्जा बचाता है, अपना ध्यान बचाता है, अपनी शांति बचाता है। 5 साल बाद पहला इंसान अभी भी लोगों को जवाब दे रहा है, दूसरा इंसान अपनी ज़िंदगी बना चुका है। और यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा अंतर है। कुछ लोग अपना समय दुनिया को जवाब देने में बिताते हैं, कुछ लोग अपना समय अपनी दुनिया बनाने में। याद रखो, परिपक्वता का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें गुस्सा नहीं आता। परिपक्वता का मतलब है तुम तय करते हो कि किस बात पर प्रतिक्रिया देनी है। हर पत्थर उठाकर फेंकने वाला इंसान मंजिल तक नहीं पहुंचता है। कुछ पत्थरों को रास्ते में पड़ा रहने देना पड़ता है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाए, जब कोई तुम्हें इग्नोर करे, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे, तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या ये मेरी ऊर्जा के लायक है? क्योंकि ज़िंदगी बदलने वाले लोग हर बात का जवाब नहीं देते, वे अपनी ऊर्जा सही जगह लगाते हैं। लेकिन एक और आदत है जो इंसान को अंदर ही अंदर कमज़ोर बना देती है। लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा क्यों उठाते हैं? क्या समस्या आपकी अच्छाई में है या कमज़ोरी सीमाओं में? अगली वीडियो में हम इस कड़वा सच को याद रखो। दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान वह नहीं है जो हर लड़ाई जीतता है, बल्कि वह है जो ये चुनना सीख जाता है कि कौन सी लड़ाई लड़नी है। क्योंकि हर प्रतिक्रिया तुम्हारी ऊर्जा लेती है और हर बचाई हुई ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ाती है। लेकिन यहाँ एक और कड़वा सच छिपा है। कई लोग प्रतिक्रिया देना तो छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे इतने अच्छे बन जाते हैं कि लोग उनकी अच्छाई को कमज़ोरी समझने लगते हैं और धीरे धीरे उन्हीं का फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं।
तो अगली वीडियो में हम जानेंगे लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा क्यों उठाते हैं। क्या समस्या आपकी अच्छाई में है या उन सीमाओं में जो आपने कभी बनाई ही नहीं? इस सवाल का जवाब शायद आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।